जितने आजमगढ़ की के नाम से मानवन और मंसूब इस शाम को एक तारीखी शाम बना रहे हैं। एक बार आगे से पीछे तक पुरजोर तालियां बजाएं अपने लिए। बहुत कामयाब मुशायरा। मैं दानिश ज़िया साहब और उनके तमाम साथियों को मुबारकबाद पेश करता हूं। और हमारे बीच में दो शख्सियात हैं जी, हाजी मोहम्मद राशिद साहब जो मंगरावा से हमारे बीच में तशरीफ़ फरमा है, मैं उनका बहुत इस्तकबाल करता हूं। और उसके अलावा हमारे बीच में एक और बहुत मोहतरम शख्सियत जो हाजी मोहम्मद राशिद साहब, जुमेरा ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के मालिक रूह रवां, वो यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनका भी बहुत इस्तकबाल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि अब एक ऐसे शायर को बुलाऊं कि जो यहाँ से आपको पूरी तरह कैप्चर कर ले और आपके साथ सफ़र करे। तंज़ो मिज़ाह का एक बहुत खूबसूरत नाम, जिसका नाम है सज्जाद झंझट। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ पुरजोर तालियों के साथ इस्तकबाल करें। अस्सलाम वालेकुम। महक साहिबा अभी पढ़ रही थी गीत आपकी फरमाइश पर, मैके से मुझको ज़रा जल्दी बुलाना। अब मेरा जवाब है कि अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर। अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर, सूनी पड़ी है आज ये खटिया तेरे बगैर। क्या बात है, क्या बात है सज्जाद साहब, वाह 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 वाह। अब आ भी जा, है घर में अंधेरा तेरे बगैर, सूनी पड़ी है आज ये खटिया तेरे बगैर। नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। नूरुन निसा तू जब से गई अपने मायके, बेनूर हो गई मेरी दुनिया तेरे बगैर। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। तकिया भी टेंशन में है, बिस्तर भी है उदास। अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर। आहा आहा। अच्छा लगे ना रात में सोना तेरे बगैर। और आपकी मोहब्बतें के हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं, हजारों दिल तेरे वादे पे ऐसे टूट जाते हैं कि जैसे हाथ से गिरते ही अंडे टूट जाते हैं। वाह। और खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, तमन्नाएं जवा रहती हैं घुटने टूट जाते हैं। अरे भाई वाह 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 भाई। ये खड़ा रहता है दीवाना तेरे वादे पे यूं अक्सर, टेक्निकल शेर है तमन्नाएं जवा भाई, रहती है घुटने टूट जाते हैं। और वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, वो जब भी मुस्कुराकर देखते वो हैं, जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के चश्मे टूट जाते हैं। अरे भाई वाह 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 वाह। जवां मर्दों के दिल बूढ़ों के वो जब भी मुस्कुराकर देखते हैं शौक नजरों से, जवां मर्दों के दिल। अच्छा, बूढ़ों पे याद आया कि एक साहब मालूम करने लगे कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है। एक सवाल था कि जवानी और बुढ़ापे में क्या फर्क है, तो उन साहब ने जवाब दिया कि जवानों के मोबाइल में हसीनों के नंबर रहते हैं, वो बोले बुढ़ापे में के हकीमों के। वाह 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 वाह। तेरे दीवाने कम रह गए, तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। तेरे दीवाने कम रह गए, सिर्फ अब्बार हम रह गए। और शीरीन लब का मजा ले रकीब है बे, शीरीन लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को भाई बहुत अच्छा है। शीरीन लब का मजा ले रकीब, गाली खाने को हम रह गए। और पास आओ ना झंझट के तुम, पास आओ ना झंझट के तुम, वलवले मिनिमम रह गए। वाह अच्छा है, अच्छा। पास आओ ना झंझट के तुम, वलवले मिनिमम रह गए। और ये भी देखें साहब, मेरे बड़े करम फरमा और हिंदुस्तान की वो शख्सियत, वो शायर जिनकी मौजूदगी मुशायरों की कामयाबी की ज़मानत होती है। और इसमें कोई शक नहीं है कि आज हिंदुस्तान को फ़ख्र है
कि हमारे बीच मोहतरम शकील आजमी जैसे शायर यहाँ पर मौजूद है। यकीनन। ये आजमगढ़ की खुशनसीबी है कि आज उनका सिक्का शकील आजमी के रूप में चल रहा है। मैं बड़ी एतमाद और उसके यकीन के साथ कह सकता हूँ कि आज के इस मुशायरे की कामयाबी का राज यही है कि मेरे बड़े मोहतरम हैं, बड़े बड़े अजीज़ हैं। अभी पूरा रियाद और दम्माम बहुत मुशायरों में हम लोग साथ रहे माशाल्लाह। आप सुनेंगे तो मैं सच्चाई साबित होगी इंशाल्लाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। वाह। एक दिन कर बैठा जुर्मे इश्क में, अपनी थाने में हजामत हो गई। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। वाह 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 वाह। इत्तफाकन जज भी था आशिक मिजाज, इसलिए मेरी जमानत हो गई। और ये भी देखें कि मैं पटना गया, काफ़ी दूर का सफ़र था, और जब मैं उतरा तो मैंने फिर भी पूछ लिया कि पटना में हूँ या ना हूँ मौजूद। तो मैंने एक मोहतरमा से पूछ लिया तो 4 मिसरे मुलाजा फरमाए कि मैं क्या बताऊँ झंझट जब रेल से मैं उतरा, मैं क्या बताऊँ झंझट जब रेल से मैं उतरा। एक महाजबी से मिलकर ऐसी घटी है घटना, जूते से उसने मेरी कर डाली ताजपोशी। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना? यही है पटना। वाह। पूछा था मैंने इतना मैडम यही है पटना। और ये भी देखे कि साहब मेरा सफर, और दिल्ली जब मैं उतरा तो मेरे सामने कोई ना कोई झंझट हो जाता है। तो एक बहुत खूबसूरत गाड़ी मेरे सामने से गुजरी, बहुत खूबसूरत गाड़ी थी। पहली मर्तबा देखा कि लॉन्च हुई है कोई गाड़ी, तो उसके पीछे किसी ने, उसी गाड़ी के ड्राइवर ने या मालिक ने एक स्लोगन लिखवा रखा था, लिखवा लेते हैं सब लोग कि सावन को आने दो। मैंने देखा इतनी खूबसूरत गाड़ी पे इतना बेहुदा, फिर भी मैंने उसे पढ़ ही रहा था कि सावन को आने दो, उस पर लिखा था। तो पीछे से ट्रक आया और उस पर जोरदार टक्कर मार दी। मैंने ट्रक के पीछे देखा तो उस पर लिखा था आया सावन झूम के। अच्छा है सज्जाद भाई, वाह वाह वाह। हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो, हम जहां जाए वहां लफड़ा न हो। दोस्तों झंझट है हम भी नाम के, क्या करें ये नाम ऐसा मिल गया, वरना हम भी आदमी थे काम के। क्या कहने क्या कहने। एक और झंझट हुआ कि दिल्ली जब उतरा तो वहां पर पंत हॉस्पिटल में मेरे एक अजीज शायर हैं, बहुत ही लेकिन दिलफेक शायर, लेकिन सब ऐसे लोग जो खुशनुमा और खुश मिजाज लोग होते हैं, दिलफेक जिंदा दिल आदमी होते हैं, उनके साथ कोई ना कोई तकलीफ हो जाती है। अपेंडिक्स का उनका ऑपरेशन होना था, सोचा कि अभी फ्लाइट में काफ़ी देर है तो इनकी मिजाज पुरसी कर ली जाए। मैं हॉस्पिटल पहुंचा और हॉस्पिटल पहुंचा, उनका ऑपरेशन होने वाला था, तो उनका दर्द हो रहा था और वो बर्थ पे लेटे हुए थे, ऑपरेशन थिएटर में ले जाया जा रहा था। मैं उनको तसल्ली दे रहा था, उनके मुंह से दर्द में यही, अब इतने जिंदा दिल थे, इतने दिलफेक आदमी थे, औरतों को देख के कि उनके ये हालत थी उस वक्त दर्द के मारे, हाय हाय हाय। एक खूबसूरत नर्स उनके पास से गुजरी, खूबसूरत नर्स को देख के उनकी टोन बदल गई, हाय से बन गया आय हाय। तो ये अक्सर हो जाता है। तो यहां से 4 मिसरे मुलाजा कर ले के शायरों की बात है ये कि ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे हायरी, और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पर शायरी। वाह 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 भाई, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। ना महरमों पे लिख दी मोहब्बत की डायरी, देखी पराई लड़की कहे उस पे आयरी, और बीवी जो है हलाल तो है उस पे चुटकुले, और माशूका हराम मगर उस पे शायरी। और मेरी भी देखे मजबूरी वो ये है कि साहब मैं जिस जगह से ताल्लुक रखता हूँ और मैं मशवरा देता हूँ, मैं जो लोग यहाँ बैठे उनसे माजरत चाहता हूँ, ये 4 मिसरे सुन ले क्योंकि वक्त कम है, क्योंकि ज़्यादा तवील फहरिस्त है, ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए शायर को। मैं फिर भी शायरों से कहता हूँ कि अगर बाहर के शायरों को सुनना चाहें तो मुकामी शायर थोड़ा कम पढ़ें ताकि उनकी खिदमत कर सके बाहर का शायर। तो मुलाजा फरमाए कि साहब वो मेरा मशवरा यह है कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है। देखिए जिस दौर से मैं गुजर रहा हूँ उस वजह से 4 मिसरे हैं कि शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का, अरे क्या हुआ है? जो भी सुनाओ उस पे करो बस वाह वाह बस, जो भी सुनाओ उस पे करो वाह वाह बस। और ये ना सोचे कि साहब ऐसा ना हो कि साहब ये आपके मेहमान शायर जो आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं,
मैं अर्ज कर रहा था उससे अब 4 मिसरे सुनाने से पहले उसकी भूमिका बना देता हूं कि एक कारी साहब ने निकाह पढ़वाया और निकाह लड़का लड़की सामने बैठे हुए थे। निकाह जैसे ही मुकम्मल हुआ तो कारी साहब से लड़के ने पूछा कि क्या हदिया दिया जाए कारी साहब, फीस क्या दी जाए। पहली मर्तबा किसी ने ये सवाल किया था तो उन्होंने सोचा कि यार ये कैसा सवाल है। उन्होंने भी एक शर्त रख दी कि आपने अपनी बीवी को तो देखा होगा, वो घूंघट निकाले बैठी थी कि जी देखा है, कि उसकी खूबसूरती के हिसाब से पैसे दे दो, जितनी वो खूबसूरत है उसने वाकई देखा था तो उसने सिर्फ 10 का नोट निकाल के कारी साहब के हाथ में। अब मायूस हुए कारी साहब के, अल्लाह क्या बात है, लेकिन शर्त थी। तो जैसे ही दोनों लड़का लड़की उठे तो लड़का पहले उठ के जरा आगे निकल गया, लड़की जैसे उठी तो उसका किसी वजह से घूंघट उठ गया और कारी साहब ने भी शक्ल देख ली तो उस लड़के को बुलाया, बेटे इधर आओ, कि जी के बाकी पैसे लेते जाओ। शादी के मसले पे ये झंझट की राय है, लड़की तो हो मगर नए दौर की ना हो। एक और बात का भी जरा रखना ये ख्याल हो, वो किसी भी गांव की बिजनौर की ना हो वो किसी भी गांव की बिजनौर की ना हो। और हमारे यहाँ एक जमात आई और जमात में ये हुआ कि साहब जो अमीर जमात होते हैं तो उन्होंने उनकी ड्यूटी होती है कि किसी को भी ड्यूटी दे देते हैं कि साहब आपको खड़ो के अनाउंस करना, जैसे ही सलाम फिरे आपको ये खड़ो के कहना कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। लेकिन अमीर जमात साहब की एक गलती ये हुई कि उन्होंने बहुत छोटे लड़के को ये जिम्मेदारी दे दी जो कि नहीं देनी चाहिए थी। उसके इतना कभी उसने उठ के सलाम भी नहीं किया था किसी को, तो उससे कहा कि बेटे इधर आओ, आपकी ड्यूटी है कि नमाज खत्म होने के बाद आपको ये कहना कि सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद दीन ईमान की बात होगी। उस हुक्म था अमीर जमात का तो वो टाला नहीं गया, तो लेकिन वो बच्चा समझ नहीं पाया कि मुझे क्या कहना है। उसने बड़ी कोशिश करके फिर दोबारा हिम्मत करके पूछा कि अमीर साहब एक बार और बता दीजिए, मेरे याद नहीं रहा। अब की बार उन्होंने डांट के बताया कि मैं कह रहा हूं कि सब हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह दीन, ये आपको कहना है। और वो साहब जितना याद रहा वो नमाज मुकम्मल हुई। जैसी नमाज मुकम्मल हुई एकदम वो लड़का खड़े होकर बोला कि हजरात सभी हजरात तशरीफ रखें, इंशाल्लाह नमाज के बाद इमाम साहब के बारे में बात होगी। तो ये मजबूरी हो जाती है। अब यहां से 4 मिसरे सुन ले कि दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। दाढ़ी अगर नहीं है मुसलमान तो है वो, तबलीग के जलसों में भी जाता जरूर है, पढ़ता नहीं नमाज कभी वो तो क्या हुआ, लेकिन जुमे के रोज नहाता जरूर है। और ये भी देखे मुजफ्फर रज़वी साहब का एक बहुत मशहूर शेर है कि जबर भी देखा है हालात की नजरों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। इसमें मैंने 3 मिसरे लगाए हैं, मुलाजा फरमाए कि एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, एक बार उसे मैंने बस आंख यूं ही मारी थी, वो बन के मेरी बेगम घर साथ चली आई। अब हाल मेरा यह है 10 बच्चों का अब्बा हूं, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सजा पाई। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। और एक बहुत पुरानी कहावत है 100 सुनार की, माशाल्लाह सबको मालूम है क्योंकि रोजमर्रा की जबान में इस्तेमाल होती है। 100 सुनार की एक लुहार की, इसमें मैंने 3 मिसरे लगाए हैं, देखे क्या बनता है कि औलाद 101 थी जो एक लुहार की, औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार की बस एक लुहार की। औलाद 101 थी जो एक लुहार की, बीवी से बोले ये मेरी दौलत है प्यार की। बीवी का था जवाब अजी रहने दो मियां, इनमें है 100 सुनार एक लुहार की। और ये भी देखें कि साहब लॉकडाउन में बीवी के साथ वक्त गुजरा तो वो नाराज रही मेरे से, मैंने उनको खुश करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर दौर है आजकल, मोबाइल का ज़माना है, तो मैंने उनको रिझाने के लिए उनकी मोहब्बत में 4 मिसरे कहे थे। माशाल्लाह आपको पहुंचाऊंगा तो इंशाल्लाह पसंद आएंगे। वो इस तरीके से कि मैंने कहा उनसे कि दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। दिल है मेरा मोबाइल तुम सिम हो मेरी जान, है लाइफ टाइम रिचार्ज ये मोबाइल हमारा। वो बोली अगर सच है तो बस इतना बता दो, मोबाइल डबल सिम तो नहीं है तुम्हारा।
क्या टेक्निकल शायरी अब ये लॉकडाउन में मसला ये हुआ कि शायरों को बड़ी बहुत घर में, क्योंकि मुशायरे बंद हो गए, हालात ख़राब हो गए, और ऐसा भी हुआ कि मैं हरिद्वार, डिस्ट्रिक्ट हरिद्वार कलियर शरीफ से हाजिर हुआ हूँ, तो उसमें ये होता है कि साहब गोश्त पे कभी भी पाबंदी लग जाती है, तो उससे फ़ायदा भी हुआ। फ़ायदा क्या हुआ कि अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अल्लाह मेरे घर की अब कायम रहे अजमत, अब घर में मेरे कोरमाओ नान नहीं है शुक्र खुदा गोश्त बंद होने की बदौलत अब घर में मेरे कोई भी मेहमान नहीं है। लेकिन उसके बावजूद लॉकडाउन में एक मेहमान आ गए मेरे यहाँ, और मेहमान फंस गए आके, क्योंकि बाहर पुलिस का पहरा था, कोई भी गाड़ी नहीं जा रही थी। 10-15 दिन तक मेरे घर में रहे। मेरी मजबूरी थी कि मुशायरे बंद हो गए, तो मैंने भी एक प्रोविजन स्टोर खोल लिया, दालें रख ली, चावल रख लिया, आटा रख लिया। मैंने भी सोचा जब तक अल्लाह बेहतर करेगा मुशायरे खुलेंगे, जब तक ये काम करूंगा। मुशायरे में हुआ, उसके मुशायरे बंद रहे, तो लॉकडाउन में ये हुआ कि मेहमान को मैंने खातिर तवाज़े दालों से करनी शुरू कर दी, क्योंकि गोश्त में पाबंदी थी, दुकानें बंद थी। सुबह को उड़द की दाल की खिचड़ी, दोपहर को मूंग की दाल की खिचड़ी, शाम को चने की दाल, फिर हरहर की दाल, फिर उड़द की दाल की खिचड़ी, फिर मूंग की दाल की खिचड़ी। फिर हालत ये हो गई मेहमान की कि साहब, मेहमान कलियर शरीफ में 12 रबी अव्वल की तारीख आनी थी, चांद की, तो हम मालूम कर रहे थे कि आज चांद की क्या तारीख है। वालिद साहब कुछ कह रहे थे, चचा कुछ कह रहे थे, भाई कुछ, मैं कुछ। तो हमने मेहमान से पूछा, मैंने कहा हज़रत आप बताएं आज चांद की क्या तारीख है। मेहमान बोले चांद का तो पता नहीं, हाँ आज दाल की 14 है। हमें एहसास हुआ, तो मेरी वाइफ ने कहा कि इनकी खिदमत कैसे की जाए, तो उन्होंने बताया अंडा तो चीज़ है, अंडा तो मिल रहा है, अंडा करी बनाइए आप। मुझे अच्छा लगा कि अंडा करी से तो खिदमत हो सकती है। मैंने बहुत अच्छी तरीके से, मेरी वाइफ ने अंडा करी बना के मेहमान के सामने पेश की। मेहमान से सोचा कि मेहमान नवाजी हो जाएगी, लेकिन मेरी बदकिस्मती या मेरी नसीब ख़राब कि अंडा करी से या तो अंडे से उनको एलर्जी होती थी, या एसिडिटी बनती थी, या डॉक्टर ने मना कर रखा था। अंडे को देख के उनके चेहरे के तासुरात देखे, तो यहां से 4 मिसरे सुन ले कि अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। अंडा करी को देखकर मेहमान ने ये कहा, माँ बाप से भी इनकी करा देते मुलाकात। झंझट ये बोले इनके तो माँ बाप नहीं है, फिलहाल इन यतीम के ही सर पे रख दो हाथ। वाह, जनाब सज्जाद झंझट साहब अपने खूबसूरत कलाम से नवाज रहे थे, और बहुत ही क्या मज़े के उन्होंने टेक्निकल इश्यूज़ को शायरी बनाया कि किस तरह से जवानों के फ़ोन में हसीनों के और बुज़ुर्गों के फ़ोन में हकीमों के नंबर हुआ करते हैं। तो ये बहुत दाद और बहुत मुबारक। एक बार पुरजोर तालियां सज्जाद झंझट साहब के लिए। मुशायरे को मुशायरा बनाया उन्होंने। ये जो तंज और मिजाह की शायरी होती है, जिसको सुन करके हमारे लबों पर मुस्कुराहट और हमारे कहे बुलंद हुआ करते हैं, बहुत मशहूर कौल है और ये सदाकत पर मबनी कौल है कि ये मिजाह की शायरी जितना ज़्यादा हमें हंसाती है, उसको तख्लीक करने वाले शायर के दिल में उतना ज़्यादा दर्द और उतने ज़्यादा ज़ख्म मौजूद होते हैं। मिजाह भी दर्द और ज़ख्म से इबारत है। तो